नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीए लग्न की कुंडली में शनिदेव का रत्न नीलम आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में आपको धारण नहीं करना चाहिए। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। रत्न संबंधी जानकारी प्रदान करने से पहले यहाँ पर मैं आपको सीए लग्न और शनिदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर कर देता हूँ। सीए लग्न के जो स्वामी होते हैं वो थे सूर्यदेव। सूर्यदेव ने शनिदेव को क्या दिया है सीए लग्न की कुंडली में? सीए लग्न के जो स्वामी होते हैं वो होते सूर्यदेव। सीए लग्न अग्नि तत्व वाला और स्थिर लग्न होता है और यहाँ पर सूर्यदेव भी अग्नि तत्व प्रदान ग्रह होते हैं। यहाँ पर अगर सीए लग्न की कुंडली में शनिदेव की स्थितियों की बात करी जाए तो सीए लग्न में सूर्यदेव ने शनिदेव को क्या दिया? तो सूर्यदेव ने शनिदेव को सप्तम स्थान का स्वामी बनाया। सप्तम स्थान क्या होता है? आपके दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का सप्तम स्थान होता है। आपके जीवन में डेली इनकम सोर्स का, छोटी मोटी यात्राओं का और साथ ही विदेश की यात्रा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद इनको दूसरा घर एक दिया, छठा घर। छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी का, सर्विस सेक्टर का। यहाँ पर इससे लग्न की कुंडली में शनिदेव जो है वो छठे और सातवें घर के स्वामी होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सीए लग्न में सूर्य का और शनि का अगर आप तात्कालिक या नैसर्गिकता में भी मैत्री संबंध अगर देखते हैं तो इन दोनों की दुश्मनी ही रहती है। यहाँ पर इन दोनों की कभी बनती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपके लिए फायदेमंद ये हो सकती है कि इस लग्न में केंद्र के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव सप्तम स्थान के स्वामी होते हैं जो केंद्र का स्थान है और दूसरा त्रिक भाव छठे घर के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर ये तो कभी आपको अच्छे फल दे सकते हैं और कभी आपको बुरे फल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शनिदेव की कुछ साधारण सी बातों के ऊपर। शनिदेव की अगर बात करी जाए तो शनिदेव कुंडली के जिस किसी भी घर में होते हैं वहां से 3 घरों को प्रभावित करते हैं। ये अपने से तीसरे, सातवें और 10वें घर को देखते हैं। शनिदेव की उच्च राशि तुला और इनकी नीच राशि जो होती है वो मेष राशि होती है। कुंडली के सप्तम स्थान में जिस घर में अभी यहाँ पर कुंडली के शनिदेव राजयोग कारक होते हैं, केंद्र में स्थान प्राप्त है सीए लग्न में, उसी घर में शनिदेव जो है वो दिशा बली भी होते हैं। शनिदेव किसी भी जातक की अगर जीवन में देखा जाए तो वाहन के कारक तत्व में आते हैं, मकान के कारक तत्व में आते हैं, साथ ही दुख जो आपको प्राप्त होता है उसका कारक तत्व शनि के पास रहता है। शनि आपके जीवन में आपको संघर्ष भी कराते हैं। शनि आपके जीवन में आपको फर्श से अर्श तक की ऊंचाइयां भी लेकर चले जाते हैं। ये कुछ बातें मैंने शनिदेव के बारे में आपको बताई और सूर्य के इस सीए लग्न के बारे में बताई। यहाँ पर ये कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं सीए लग्न की कुंडली है। कुंडली से आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर अगर आप कोई भी रत्न धारण करना चाहते हैं तो बिना कुंडली विश्लेषण करवाए आपको कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी रत्न अगर आप धारण करते हैं तो उसके लिए डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखना आवश्यक है, उसकी अवस्था देखना आवश्यक है, षड्बल की स्थिति, दृष्टि संबंध, युति संबंध, इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी कुंडलियां होती है। उनको देखकर हम आपको कोई भी रत्न सजेस्ट करते हैं जिससे वो रत्न आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका व्यापार कब चलेगा, कब आपको अच्छे से नौकरी मिलेगी, पदोन्नति कब होगी, कब आपको वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, कब आपको संतान प्राप्ति होगी, कब आपके जीवन में वाहन सुख की प्राप्ति होगी, कब मकान सुख की प्राप्ति होगी, इस तरीके अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल है और कंफ्यूज रहते तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे स्क्रीन पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य कराइए। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करेंगे सीए लग्न की कुंडली में शनिदेव का रत्न नीलम आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सपोज सीए लग्न में शनिदेव जो है इस सूर्यदेव की सीए राशि में ही बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक चीज का आपको विशेष तौर पर आवश्यक ये चीज रहेगी कि अगर आपके जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का सुख अच्छे से प्राप्त करना है, आपके वैवाहिक जीवन की समस्या आपको दूर करनी है, नौकरी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप नीलम तो यहाँ पर धारण कर सकते हैं। परंतु दूसरा एक एक्सेप्ट आपको ये देखना आवश्यक रहेगा कि सूर्य के शनि के साथ तात्कालिक मैत्री किस प्रकार से बनी हुई है। दूसरा आपको एक चीज का और ये ध्यान रखना है कि सूर्य शनि का अगर यहाँ पर युति संबंध हो जाता है या फिर इनके आमने सामने दृष्टि संबंध भी बन जाता है तो आपको इस रत्न को बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, इसे अवॉइड कर देना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा
क्योंकि ये अगर आप कर लेते हैं, इसे धारण कर लेते तो यहाँ पर आपके नैया डुबाने के लिए ये रत्न काफी रहेगा। बात करेंगे सेकंड हाउस में क्या रत्न धारण किया जा सकता है। बुधदेव की स्थिति देख लीजिएगा और सूर्यदेव का तात्कालिक संबंध, युति संबंध देखने के बाद आप अगर इसे धारण करते हैं तो पत्नी से रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड जो समस्या आपके चल रही थी धन प्राप्तियों में, वो दूर होती नजर आएगी। परंतु इसका इफेक्ट एक ये भी रहेगा कि आपके पारिवारिक जीवन में आपको रोग ज्यादा देखने को मिलेंगे, कर्ज आपको ज्यादा लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको इस परिस्थितियों से अगर दूर रहना है तो आप इनका रत्न धारण नहीं करें तो अच्छा रहेगा। तृतीय स्थान की बात करी जाए जहां पर शनिदेव उच्च के होते हैं, यहाँ पर आप उस स्थिति में धारण करें जब आपके वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं आ रही है, या फिर आपका विवाह हो ही नहीं रहा है, या फिर आपके नौकरी में समस्या आ रही है, नौकरी लग नहीं रही है। उस स्थिति में अगर आप यहाँ पर धारण करेंगे तो कुछ अच्छी चीजें प्राप्त हो सकती है। जब आपका काम हो जाए उस रत्न को खोल दीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर अगर आप रत्न धारण करके रखते हो तो जीवन में बड़ी समस्याएं आ सकती है। यहाँ पर आप इनके व्रत करेंगे, दान करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। चतुर्थ स्थान की बात करी जाए, मंगल और सूर्यदेव दोनों की स्थितियां देखनी आवश्यक रहेगी। इसके पश्चात अगर आप इस रत्न को धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी चीजें आपको दे सकते हैं, अन्यथा ये नुकसानदायक रहेंगे। शनि यहाँ पर विराजमान होकर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपके माता के साथ के संबंधों को खराब करने वाले रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वाहन और आपके मकान का सुख भी अच्छा दे सकते हैं। पंचम स्थान की अगर बात करी जाए तो पंचम स्थान में शनिदेव जब विराजमान होंगे तो क्या नीलम धारण किया जा सकता है? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नीलम धारण करते तो स्किल डेवलपमेंट और साथ ही आपके जीवन में आपको संतान प्राप्ति में काफी विलंब देखने को मिल सकता है। संतान को रोगी यहाँ पर शनिदेव की स्थितियां बना सकती है। लेकिन यहाँ पर विराजमान शनि अगर आपको आपकी लव मैरिड में कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा कर रहा है तो उस नीलम को आप धारण करके जब तक आपकी लव मैरिज नहीं हो जाए तब तक आप धारण करें, उसके पश्चात खोल दे, आपकी अच्छी चीजें होगी। छठे घर की अगर बात की जाए तो सिक्स्थ हाउस में आपको नीलम नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन एक परिस्थिति बनती है विपरीत राज्यों की स्थिति। नौकरी से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, आपको कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से नौकरी प्राप्त करनी है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो यहाँ पर आपको सूर्य के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री देखकर और सूर्य की स्थिति देखकर आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विपरीत राज्यों की स्थितियाँ बनती है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में हो जाते हैं तो आप शनि का रत्न नीलम धारण करके अपने नौकरी में पदोन्नति प्राप्त करके उच्च पद पर प्राप्तियां कर सकते हैं। सप्तम स्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप अपने वैवाहिक जीवन को अगर सुखी बनाना चाहते हैं तो नीलम कभी भी धारण नहीं करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सूर्य की स्थिति अगर कहीं अच्छी हो जाती है, अगर यहाँ पर नीलम का कोई ना कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं प्राप्त हो पाता है तो अगर आप नीलम धारण करते हैं तो आपको व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियां प्राप्त हो जाती है। अगर यहाँ पर नीलम का साइड इफेक्ट प्राप्त होता है तो यहाँ पर आप काले घोड़े की नाल आप धारण करें, व्यापार पदोन्नतिदायक रहेगा। बात करी जाए अष्टम स्थान में तो अष्टम स्थान में भी आपको नीलम नहीं धारण करना चाहिए। एक परिस्थिति बनेगी विपरीत राज्यों की, लेकिन विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो ही ना, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। लेकिन फिर भी अगर विपरीत स्थितियां निर्मित हो जाती है, धन नहीं रहता है, बिल्कुल भी कर्म क्षेत्र खत्म हो जाता है और साथ ही आपके संतान से रिलेटेड भी समस्याएं पैदा हो जाती है, अपने आपको पेट से रिलेटेड कोई समस्याएं देखने को मिल रही है, उन चीज़ों से लड़ने के लिए आप जो है नीलम धारण कर सकते हैं कुछ समय के लिए। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा दिन तक नीलम धारण करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सिंह लग्न वालों के लिए नीलम जो है या फिर शनिदेव का रत्न नीलम जो है वो अपने शरीर का दुश्मन होता है, रोग बढ़ाने वाला होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भाग्य स्थान की बात की जाए तो यहाँ पर नीच के होते हैं, पिता को रोग दे देंगे तो नीलम नहीं धारण करना है, ये चीज़ आप बिल्कुल अवश्य रूप से ध्यान रखेंगे। बात करी जाए कर्म स्थान में शनिदेव जो है वो वृषभ राशि के आते हैं। यहाँ पर शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री देखकर आप इनका रत्न नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री अवश्य देख लीजिएगा, इसके पश्चात आप धारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। और शुक्र की स्थिति भी बिल्कुल देखना आवश्यक है, इसके पश्चात अगर आप कोई रत्न धारण करते तो फायदे अच्छे से आपको प्राप्त होंगे। नीलम यहाँ पर अगर आप धारण करते तो कर्म क्षेत्र में हो सकता है छोटा मोटा संघर्ष आपको भले ही प्रदान करे, लेकिन वो संघर्ष आपको जीवन के उन तरक्की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा जो कभी आपने जीवन में सोची ही नहीं थी। बात करी जाए 11th हाउस में क्या रत्न धारण किया जा सकता है। 11वें घर में अगर आप नीलम रत्न धारण करना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन दूसरा एक फायदा और नुकसान ये आपको बता देता हूं। एक तो इनकम बढ़ा देगा, ये चीज आप सभी जानते हैं। 11th हाउस में बैठा हुआ है, सप्तम स्थान का व्यापार घर का स्वामी कर्म क्षेत्र 11th हाउस से संबंध बना रहा है तो आपको व्यापार में अच्छी आय तो दे देगा, लेकिन दूसरा एक्सेप्ट ये रहेगा कि आपके
6th हाउस का ओनरशिप भी ये ले रहा है, तो रोग भी बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं आपके लिए करता रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि नीलम अगर आप धारण करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज वगैरह अपने जीवन में आप अपना ले तो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होती रहेगी। बात करिए 12वें घर में क्या आप रत्न धारण कर सकते हैं। विदेश में जाकर अगर आप कहीं ना कहीं व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी नहीं कह रहा हूँ, व्यापार अगर आप करना चाहते हैं और यहाँ पर अगर कोई जॉब सेक्टर से रिलेटेड विदेश में आप कोई फायदा अच्छे से प्राप्त करना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, कुछ भी आप विदेश में अर्निंग सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, उस स्थिति में सूर्य की परिस्थिति देख लीजिएगा। सूर्य अगर केंद्र त्रिकोण में चले जाते हैं तो वहां पर आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा को देखना आवश्यक रहेगा क्योंकि चंद्रमा भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल मैंने आपको बताया कि सीए लग्न की कुंडली में शनिदेव का रत्न नीलम किन परिस्थिति में धारण करना चाहिए और किन परिस्थिति में धारण नहीं करना चाहिए। तीसरे, छठे, 8वें, 12वें और नीच राशि के घर को आप छोड़ दें तो यहाँ पर नीलम आप कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में धारण कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज विशेष तौर पर आप सभी से कहना चाहूंगा कि सिंह लग्न वालों के लिए शनिदेव जो है उनके शरीर के दुश्मन होते हैं, कहीं ना कहीं रोग बढ़ाने वाले होते हैं। तो नीलम रत्न धारण कर रहे तो आप यहाँ पर अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, नहीं कि भारी नुकसान आपको प्राप्त करवा सकते हैं और आप सोच भी नहीं पाएंगे, उस स्थितियों में आपको शनिदेव लेकर चले जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कब आपको अच्छे से व्यापार चलेगा, कब आपको नौकरी अच्छे से चलेगी, नौकरी में पदोन्नति कब होगी, कब आपको संतान प्राप्ति होगी, कब आपको मकान सुख की प्राप्ति होगी, कब आपको वाहन सुख की प्राप्ति होगी, इस तरीके के अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल और कंफ्यूज रहते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे स्क्रीन पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य करवाइएगा। यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।